नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। प्रसव कराने के एवज में एएनएम पीड़ित से वसूली की गई 2800 रुपए। जहां पीड़ित महिला ने एएनएम पर 2800 रुपए लेने का गंभीर आरोप लगाया। मामला पूर्णिया जिले के नगर प्रखंड की है, जहां के नगर सीएचसी में प्रसव कराने के दौरान पीड़िता से 2800 रुपए की वसूली का मामला सामने आया और वहीं स्वास्थ्य विभाग तुरंत हरकत में आई है। तो वहीं सीएस डॉक्टर अभय कुमार चौधरी ने के नगर सीएचसी पहुंचकर मामले की जानकारी ली और मौके पर दोनों पक्ष को बुलाकर पूछताछ की। पीड़ित की मां पतरकी देवी ने सीएस के सामने पूरी घटना को विस्तार से बताया। फिर सिविल सर्जन घटना के समय ड्यूटी पर तैनात एएनएम को बुलाकर मामले की पूछताछ की। दोनों पक्ष से पूछताछ करने के बाद सीएस ने पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। डॉक्टर अभय कुमार चौधरी ने कहा, दोनों पक्षों की बात सुना और वहीं पे पीड़ित लाजो देवी की मां पतरकी देवी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऑफिस में बुलाकर सारे मामले से अवगत हुए और उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात एएनएम कुमारी ममता और नीरू कुमारी से संबंधित लिखित स्पष्टीकरण की मांग की। अस्पताल प्रबंधक को व्यवस्था को सुधारने का अलग अलग निर्देश दिया। 6 फरवरी को एएनएम पर प्रसव कराने के दौरान पीड़ित महिला ने 2800 रुपए लेने के आरोप लगाए थे, जिस पर पूर्णिया सिविल सर्जन डॉक्टर अभय कुमार चौधरी ने मामले की जाँच की। अब देखना ये लाजमी होगा कि पीड़ित पतरकी देवी को न्याय मिलता है या फिर ठंडे बस्ते में सिमट कर रह जाती है। बुलाकर मैंने विस्तृत जानकारी ली। दोनों पक्षों ने लिखित बयान भी दिया है और मैं इस पर निर्णय लूँगा और दोषी पर कार्रवाई होगी और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलेगा और अलग से हेल्थ मैनेजर को व्यवस्था में सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए गए। दोषी इसमें एक है या फिर 2 है? अभी तो चूँकि ड्यूटी 2 एएनएम की थी तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि जब दोनों थी तो संग साथी होगा। अगर चोरी कोई कर रहा है, एक चोर कर रहा है, उसके साथ में था तो होता ही है दोषी। क्या नाम है आपका? लाजो देवी। हाँ? लाजो देवी। घर कहाँ? आप ही का बेटी है। पति का क्या नाम? बलराम। क्या हुआ? हाँ, कल पेशेंट हमको दर्द से छटपटा रहा है। पहला डिलीवरी कहता कि दीदी कर दीजिए जल्दी, तो पैसा दीजिए पहले तब करेंगे। 1500 टका दीजिए, 2000 टका दीजिए। हम लोग गरीब लोग हैं, कहाँ से लानेंगे? 2000-3000 देंगे हमें तब डिलीवरी होगा। हाँ, नहीं करेंगे एक पहले पैसा दीजिए हमको। बिना पैसा का नहीं होता? ना, बिना पैसा का नहीं होगा। पहले खाता है, पहले तब डिलीवरी होता है। कितना पैसा लेता है? हाँ, तब जब कल खुने 1300 टका दिए हैं तब जब डिलीवरी करा है वहाँ। अब फिर जगह कौन चीज करे में फिर 200 टका लिया है। हर चीज में सीएम 200 टका लेता है। 20 टका दीजिए, 30 टका दीजिए। एक सरकारी है हॉस्पिटल, कौन चीज के लिए सरकारी है? गरीब दुखिया को देखने के लिए कि पैसा लेगा तब डिलीवरी कराएगा। सभी से लेता है? सबसे पैसा लेता है, सबसे पैसा लेता है। जब तक पैसा नहीं लेता है तब तक कोई काम नहीं करता। तो कौन चीज सरकारी है? जब पैसा दीजिए तब काम कथी सरकारी है? उस पर सुनता भी नहीं है। उस पर सुनता नहीं। भोर में बैठा है भूखल प्यासल, कहते हैं दीदी दे दीजिए तब अथी छुट्टी दे दीजिए। तब रुकिए 5 मिनट, रुकिए 5। तू की खाना देता है हमको कि यहाँ रहेगा? खाना देता है उल्टा आप आता है पैसा दीजिए। फोटो खींच कर देता है 30 टका दीजिए। सुइया देने का था 30 टका दीजिए। अखन ये देख ऊपर से 30 टका दे के आइए हैं। सुइया को 30 टका लेता है सुइया को। 30 टका में? हाँ, अखनी फोटो भी दिया है तो 30 टका लिया तब फोटो दिया है। कौन बात का सरकारी है? क्या नाम है आपका? हमको कांति देवी नाम है। वह जुन्नी जहाँ जो बोला है 9 नंबर। हाँ, बोलिएगा। कल हम पेशेंट लेके आए यहाँ ना, बोलिए कि दीदी की अथी देखिए तो बोला कि ना नाम लिखाए 200 टका दिया नाम लिखावे में। फिर बोला कि हाथ नहीं लगाएंगे, ले जाइए महाना। तो हम बोले कि सरकारी पैसा नहीं है। तो हम सिकड़ी बेच के वहाँ बंद किया, अभी रखल है 1500 में। पैसा दिया है एक आदमी पर नहीं 2500 टका दीजिए, 3000 टका दिए। उसको गोड़ पकड़ सब कैसे ऐसे गोड़ तो दे हमारा बेटी की जान बचा दीजिए, जान बचा दीजिए, जान बचा दीजिए दीदी जी। नहीं होगा, नहीं होगा, पैसा नहीं है, पैसा दीजिए। सिकड़ी बेच के हमें भी पैसा उसको दिया। सबसे हमको लगा है 200 कम 3000।
10 टका सबके दिए हैं, 100 200, एक आदमी एक मुझसे 1200 टका दिया, तो ये हमको डांट रहा था। हाँ सवेरे भी बढ़ा दे, कल 12 बजे दिन के गए थे, रात में वहाँ पैसा दीजिए, गोड़ लागते हैं, बस नहीं है दीदी पैसा नहीं ना, पैसा हमको दिया, कहाँ देंगे। मेरी बेटी का चाह ना अभी तक पिलाए हैं, अभी तो बेटी हमको 1 टका ना है, बेटियों हमको बच्चा मर गया काले, बच्चा के भेज दिए घर, बोला कि परसेंट के रहने दीजिए, कारखाने ले जाइएगा, बच्चा को भेजे, बच्चा को मट्टी कर दिया। अभी क्या कहते मैं तो उसको कहो कितना दिन रहेंगे, जब बच्चे हमारा ना कितना हम सर यहाँ रहेंगे। देखिए कैसा बच्चा के पेट में दर्द है, 1 गोली खाली दिया है, गोली एक इतना पैसा आपका कौन जगह सिकड़ी था? चाने का था। कितना भरी था? 6 भरी के था। 6 भरी 1500 में लगा? हाँ लगा दिया, सुनरवा करने भी बोला कि कब लगाए थे? सब काले 1 बजे 2 बजे लगाए थे। वो पैसा कहाँ इसी को दिया? हाँ जिसको को दिया है हम। क्या नाम है जो लिया आपसे? गोरी ऐसा नाम में उसका नाम हम की जाने। डिलीवरी कब हुआ आपका? काले हुआ है 12 बजे 1-2 बजे दिन में? हाँ दिन में। बच्चा डेथ था कि नहीं? ना बच्चा वहाँ से निकला दिया, आधी में बच्चा खत्म हो गया, बेटी था। जन्म के बाद मरा है? हाँ वहाँ से निकाला होकर करा था, दिया, आधी में बस बच्चा खत्म है, बच्चा तो घर भेज दिया। क्या नाम है आपका? हमारा पतर की देवी नाम है। पति का नाम? शिवरी से। कहाँ घर है? पति ना है, स्वर्गवास है, झुंडी है, झुन्नी घर, झुन्नी स्तंभरा। हाँ वार्ड नंबर 9। क्योंकि देखिए आज प्रधानमंत्री स्वच्छित मातृत्व अभियान भी है, उसके तहत हमको रेगुलर निरीक्षण करना है, क्योंकि आज गर्भवती माताओं का जांच होता है। और दैनिक भास्कर पूर्णिया भास्कर जो एडिशन आता है, उसमें कुछ यहाँ के संबंध में शिकायत निकला है कि गर्भवती माता से प्रसव के पश्चात प्रसव कक्ष में एएनएम के द्वारा पैसे की उगाही की गई है। उसी को संज्ञान में लेते हुए उसके जांच के क्रम में भी आए हैं। तो साथ साथ मैंने अस्पताल के अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। नया जो सीएससी का भवन बन रहा है, वहाँ भी मैंने जाके देखा और कुछ दिशा निर्देश भी दिया। और यहाँ भी कुछ साफ़ सफाई का इशू है, उसके संबंध में भी दिशा निर्देश मैंने दिया है। और जांच के लिए कमेटी भी बनाई जा रही है। दोषी को हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस तरह का मामला सर ये इससे पूर्व भी 1-2 बार हो चुका है, और ये मामला है, तो इस पर चूँकि मैंने हाल ही में योगदान दिया है और चूँकि मेरे योगदान देने के बाद ये पहला मामला है, इसलिए हम लोग इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर सब प्रभारी सर का नियुक्ति नहीं हुआ है, उसको लेकर प्रभारी का स्थानांतरण हो गया है और आज ही नए प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। क्या तरीके से? जी, मैं डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी, सिविल सर्जन पूर्णिया। चमकता है रेडी। आपके संस्थान में एक प्रसव को कराने आई महिला के साथ 1500 रुपया गहना का भगना लगा के लिया गया है। इस मामले में क्या जानकारी मिली है और इस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए आज हम कार्यालय आए तो इसका जानकारी मिला है, ठीक है। और यहाँ के जो मुखिया जी प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा लिखित में आवेदन आया है, उस पर हम जांच टीम बना दिए हैं और जैसे जांच आएगा उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्या परिचय है? विभव कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के नगर। आपके यहाँ कल कोई महिला चैन लगाया है भरना? हाँ चैन एक ठो दिया है। कितना भरी का था? वो लगभग 6-6.5 भरी का। अच्छा, वो कितना पैसा आपसे लिया? 1500 रुपये। वो क्या कह के लिया आपसे? कहा हमको ज़रूरी है। वो आया आपसे कि चैन रख लीजिए, पैसा दीजिए? हाँ। तो आप पूछे नहीं कि? नहीं, ये सब बात नहीं पूछे। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। आपको हम वीडियो दिखाएंगे, उसमें पहचान कर लीजिएगा वही महिला है। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। घर कहाँ है? के नगर। वार्ड नंबर कितना है? 11। आपका ज्वेलर्स का दुकान है? जी। आपके पंचायत का 9 नंबर वार्ड के निवासी हैं पतली देवी, उनकी पुत्री के साथ यहाँ पर गहना लगाकर 1500 रुपया लिया गया है। आप उस मामले में आए हैं, क्या बात हुई और क्या सूचना थी आपको? जी हमें जानकारी मिली कि वो कल 2 बजे के आसपास के नगर आई थी प्रसव कराने के लिए। उनका बहू है, प्रसव कराने के लिए आई थी 2 बजे के आसपास। प्रसव कराने के बाद बच्चा जो जिस टाइम प्रसव हुआ आने के साथ ही उनसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस 200 रुपया इस तरह से करके 300-400-500 रुपया उससे लिया। उसके बाद सुनने में आया कि जब उनका प्रसव हो गया तो प्रसव होने के बाद उनके पास पैसा नहीं था। बच्चा भी उनका जो जन्म हुआ वो मृत जन्म हुआ था बच्चा।
तो वो डिस्चार्ज करने का नाम बोला, डिस्चार्ज तब तक नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हें 1500 रुपये नहीं दोगी। और वो हरिजन महिला है, गरीब है, बहुत ज़्यादा नहायत ही गरीब है। उनको 1500 रुपया उनसे मांगा, वो पैसा नहीं दे पाया तो बोला तुम्हारे गले में जो हार है इसको गिरवी लगा करके आओ, पैसा लेके आओ। तो बगल के एक सुनार की दुकान में, इसी के नगर प्रखंड के हॉस्पिटल के सामने में एक दुकान है, उस दुकान में उन्होंने जा करके अपना जेवर को गिरवी लगाया और 1500 रुपया ला करके इसको दिया है। इसको लेकर आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम सीएस साहब से इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि लेबर रूम में, के नगर प्रखंड का जो लेबर रूम है, इसमें बिना पैसा के किसी का ही प्रसव नहीं होता है। सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 5-6 महीना पहले भी जानकारी में आया, न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि बच्चों को भी हेर फदल किया जाता है। मतलब बेच बाच इधर से उधर, लड़का को लड़की कर दिया, लड़की को लड़का करके, मतलब वो चीज़ भी यहाँ होता है। यानी लोगों में विश्वसनीयता की कमी घटी है। और के नगर हॉस्पिटल के जो कर्मी हैं उनके प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है, लोग आना नहीं चाहते हैं। इससे बेहतर वो कर्ज उठा करके, गेहूं घर का बेच करके, ज़मीन को क्या कहता है लगा करके वो प्राइवेट में जाना चाहते हैं। यहाँ आने के बाद ही पैसा लगता है और सुविधा भी नहीं मिल रहा उस तरह से। हम सीएस साहब से डिमांड करेंगे ऐसे नर्स को जो इस तरह का हरकत करता है, आप जांच करके इन पर उचित कार्रवाई की जाए। जो अभी हो रहा है इसके लिए जो पतली देवी के साथ हुआ है, इनके लिए क्या मांग करते हैं? हम इनके लिए ही मांग कर रहे हैं। पतली देवी ने मुझे एक आवेदन दिया है, मैं वो आवेदन फिर क्या कहता है मैं सीएस साहब को लिख करके मैं सीएस साहब को दूंगा। इनकी जानकारी मैं सीएस साहब को भी दूंगा। प्रभारी साहब को मैंने इनकी जानकारी दे चुका है कि नगर के जो स्वास्थ्य प्रभारी हैं उनको मैंने जानकारी इस चीज़ की दे दी है। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है। प्रभारी सर वो अभी हैं यहाँ पे नहीं, वो शायद भागलपुर में पदभार ग्रहण कर चुके हैं, वो बोले अभी नहीं है। तो मैंने आया था तो बड़ा वो थे यहाँ हॉस्पिटल में, वो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम अपने स्तर से जांच करते हैं, इन पे कार्रवाई की जाएगी। क्या परिचय आपका? मेरा नाम हुआ इरशादपुर नबी, मुखिया।